नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा बीए पार्ट थर्ड के आधुनिक काव्य से लिया गया है। आधुनिक काव्य में आज हम मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के अंश का अध्ययन करेंगे। कल तक हमने वेदना तू भी भली बनी काव्यांश का अध्ययन किया। आज हम विरह संग अविचार भी कविता का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का साकेत महाकाव्य रामायण के उपेक्षित पात्र उर्मिला को माध्यम बना करके रचा गया है। उर्मिला भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के वनवास चले जाने के पश्चात अयोध्या के राजभवन में विरहित जीवन जीती है और उसकी विरह वेदना से पीड़ित जो जीवन दशा है उसी का चित्रण साकेत महाकाव्य में किया गया है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महाग्रंथों में से एक साकेत, उसका एक अंश हम आज अध्ययन करेंगे। विरह संग अभिसार भी भार जहाँ आभार भी, मैं पिंजरे में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी। जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी। सुध बुध हरली दिया है काल ज्ञान विचार भी। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन भार भी। और मरण वह बन जाता है कभी ही का हार भी। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। प्रिय ही नहीं जाना है मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी एक और संसार भी। कविता का अध्ययन करेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि उर्मिला कहती है विरह संग अविचार भी, कि इसमें कहा गया कि उर्मिला विरह वेदना को व्यक्त करती, उर्मिला की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि विरह संग अभिसार भी, कि मैं अपने जीवन में मतलब मेरे प्रियतम छोड़ के चले गए इसलिए विरहिणी का जीवन जीती हूँ और साथ में उस प्रियतम के अभाव में भी विरह मेरे संग है और विरह संग है तो मैं विरह के साथ अभिसार का सा आनंद लेती हूँ, प्रियतम के मिलन का जैसा आनंद लेती हूँ। ये जीवन यद्यपि भार स्वरूप हो गया है, प्रियतम के नहीं रहने पर मेरा जीवन भार हो गया है, पर ये मेरे लिए आभार भी है कि ये मेरे लिए भार हो गया और इसको जीना मेरी मजबूरी हो गई, तो ये मेरे लिए आभार है। मैं पिंजरे में पड़ी हूँ, ये बात तो सही सच है। उर्मिला कहती है कि मैं एक पिंजरे में बंद पक्षी के समान हूँ किंतु खुला है द्वार भी, जबकि मेरे लिए सारे द्वार खुले हुए हैं फिर भी मैं पिंजरे में बंद पड़ी हूँ। काल कठिन क्यों ना हो मेरे लिए ये काल, अर्थात प्रियतम के बिना विरहित जीवन जीने का काल अवधि बहुत लंबी गुजरती है, वो है मेरे लिए कठिन है किंतु मेरे लिए उदार भी। हाँ, वो मेरे लिए उदारता से भरा हुआ भी है क्योंकि इस स्थिति में भी मेरे संग क्या है, विरह अनुभूति लगी रहती है। जहाँ विरह ने गार दिया है, कवि कहते हैं कि जहाँ, उर्मिला कहती है कि जहाँ विरह ने गार दिया है, कि विरह अनुभूति ने यद्यपि मेरे जीवन में कष्ट ही पैदा किए हैं किंतु वहाँ उपकार भी, पर उसी विरह अनुभूति ने मेरे लिए क्या है कि कुछ उपकार भी किए हैं। तो उर्मिला कहती है कि सुध-बुध हर ली, विरह अनुभूति की स्थिति में मेरी क्या है, सुध-बुध चली गई है।
किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। पर दूसरे पक्ष में अगर देखें तो उसने शुद्ध बुद्ध हर ली और उसके स्थान पर काल का ज्ञान विचार अर्थात भले बुरे का ज्ञान भी मुझे प्रदान किया है। जना दिया है उसने मुझको, जन जीवन है भार भी। उसने विरह वेदना ने मुझे ये बता दिया है ना, मुझे मालूम चल गया है कि उससे मुझको जन जीवन है भार भी, है ना, कि मेरे लिए ये जीवन क्या है, भार स्वरूप ही है और मरण वह बन जाता है, कभी ही का हार भी। तो उर्मिला कहती है कि जो विरह अनुभूति है यथार्थ में वो मेरे लिए मरण जैसी है, पर वह मेरे लिए मेरे हृदय का हार बन गई है। जाना मैंने इस उर में थी, मैं मेरे प्रियतम लक्ष्मण के जाने के बाद ये जान पाई कि इसी हृदय में दोनों चीज़ विद्यमान थी, ज्वाला भी और जलधार भी। ज्वाला भी थी, अग्नि भी थी और जल की धारा भी थी। पर एक दुख को और भी व्यक्त करती है कि प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी, कि मेरे प्रियतम ही यहाँ नहीं थे, वो ही नहीं चले गए, इसके अलावा मैं भी यहाँ थी और एक और संसार भी, और एक पीड़ा से युक्त संसार भी था, उसे झेलने के लिए मुझे छोड़ दिया गया। इस पर तनिक भी उन्होंने विचार नहीं किया। अगली कविता की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे कि कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि वे इस कविता में उन्माद की दशा का चित्रण करते हैं और मन को, उर्मिला के मन को भाने वाले लक्ष्मण का चित्रण करती है और कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए। उसे एहसास होता है कि वो खंजन पक्षी की आँखों के समान सुंदर दिखने वाले ये आए, पक्षी आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, कि जो निरख सखी ये खंजन आए, अर्थात ये सखी तुम देखो कि खंजन पक्षी उड़ करके मेरी ओर आए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने, उन मन को भाने वाले मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने पलटे हैं अपने नेत्र इधर मन भाए। इसलिए शायद ये उड़ करके इस लक्षण को दिखाने के लिए इधर उड़ करके आए हैं, एहसास दिलाने के लिए आए हैं कि लक्ष्मण ने इस घड़ी मुड़ करके देखा है या याद किया है। और इनके जो नेत्र हैं खंजन पक्षी के, एक तरीके से लक्ष्मण का स्वरूप लेके आए हैं, तो मेरे मन को भा रहे हैं। फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सहाय। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उर्मिला अपनी सखी को कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि फैला उनके तन का आतप, मतलब उनके जो शरीर का प्रकाश है वो फैल रहा है और मन में सरसाए, कि तभी तो मुझे मेरे मन में उनका एहसास हुआ है। घूमे हुए इस और वहाँ ये हंस यहाँ उड़ आए, उड़ते हुए हंसों की ओर इशारा करते हुए उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि वे शायद इस वक्त वहाँ घूमे होंगे किसी मोड़ पर, तो देखो ये हंस उड़ करके यहाँ चले आए। और यह शरद काल में हो रहा है, तो उनको ये महसूस हुआ उर्मिला को कि करके ध्यान आज इस जन का निश्चित ले मुस्काए, कि वे आज
उर्मिला का ध्यान करके निश्चित ही मुस्काए हैं, इसलिए ये हंस उड़ करके इधर चले आए हैं। और मुस्काने का एक अर्थ और वो बताती है कि फूल उठें कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, कि सखी देखो कि ये जो कमल खिल उठे हैं उनके सुंदर अधरों के समान, है ना, अर्थात एक बार भी एक प्रकार से अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुस्काए। स्वागत स्वागत शरद, हे शरद ऋतु तेरा स्वागत है कि तेरे बहाने मुझे प्रियतम की याद आई, या प्रियतम मुझे याद कर रहे हैं, उनको मेरा होने का एहसास है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए कि स्वागत स्वागत शरद ऋतु, है ना, कि हे शरद तेरा अत्यंत स्वागत है, तेरी ही वजह से मैंने उनके दर्शन पाए। नव ने नवीनता ने मोती वाले ओस के कण जो शरद ऋतु में आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस नवीन घड़ी ने, है ना, इस क्षण पर मोती न्योछावर किए हैं। ये अश्रु अर्ध भर लाए और मेरी जो आँखें हैं उनमें अर्ध भर आया है, अर्पण करने के लिए जल भर आया है। इस प्रकार हम उनकी चौथी कविता को देखेंगे, जो भी उर्मिला के संबंध में साकेत महाकाव्य से और प्रेम की गति का चित्रण करते हुए कवि बहुत सुंदर चित्रण करते हैं। और वे कहते हैं कि प्रेम की गति सबसे निराली है, क्योंकि दीपक भी चलता है तो पतंगा भी जलता है, और उस स्थिति में अपनी स्थिति को उजागर करती है, स्पष्ट करती है। तो देखेंगे कि दीपक संग सलब भी जला न सकी जीत सत्व से तम को, क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको, दोनों ओर प्रेम पलता है। बहुत महत्वपूर्ण कविता है। सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। तो उर्मिला कहती है कि दीपक संग सलब भी, कि इस प्रेम की गति निराली है, तो दीपक भी चलता है और उससे प्रेम करने वाला जो पतंगा है उसकी लौ के चारों तरफ उड़ता रहता है और एक क्षण उसी लौ में जल करके वो मर जाता है। तो अपने आप को समझाते हुए कहते हैं, जला न सकी, अपने आप को जला मत पतंगे की तरह, जीत सत्व से तम को, अपने सत्व के बल से ये निराशा और विरह अनुभूति से पैदा हुए अंधकार को तू अपने सत्व से जीत ले। क्या देखना दिखाना, इस अंधकारपूर्ण जीवन में क्या देखना रह गया और क्या दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको। हम क्या, जब हमारे प्रियतम ही हमारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है मेरे प्रियतम, तो प्रकाश का हमको क्या करना है ना। दोनों ओर प्रेम पलता है, कोई परवाह नहीं कि प्रियतम यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं, दीपक भी प्रेम करता है और पतंगा भी प्रेम करता है। उसी प्रकार से मैं भी प्रेम करती हूँ और मेरे प्रियतम लक्ष्मण भी मुझसे प्रेम करता है। क्या फ़र्क पड़ता है ना, कि दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग भी जलता है, पतंगा भी जल जाता है, हाँ दीपक भी जलता है और दीपक भी जलता ही रहता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, आगे पंक्तियां हैं कि शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथाई तू क्यों देता, कि दीपक जलता है और पतंगा भी जलता है, पर पतंग पड़कर ही रहता, कि दिया अपने लोक के जो हवा के हल्के से झोंके से भी हिलती है उसके माध्यम से कहता है कि बंधु वृथाई तू क्यों देता, कि मेरे भाग में तो जलना लिखा है,
पर तू बेकार ही क्यों जल रहा है, क्यों जल रहा है, तू क्यों जलता है, बेकार ही क्यों जलता है। पर पतंगा कभी दिए की बात नहीं सुनता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, उसकी नियति तो जलने में है ना, तो वह जलकर ही रहता है, वो पड़ जाता है उसी में, उसकी लौ में, और वो दिए की बात नहीं सुनता। कितनी विवलता है इसमें, कितनी व्याकुलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। हाँ, तो अपने दुख को व्यक्त करते हुए उर्मिला कहती है कि इसी के समान मेरे जीवन में भी दुख है, कष्ट है, पतंगे के समान मैं भी जलती रहती हूँ। आगे कवि कहते हैं कि बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जला नहीं तो मरे करे क्या। क्या यह असफलता है कि अब पतंगे की जो दशा है उसका चित्रण करते कहते हैं कि बचकर हाय पतंग मरे क्या, बच कर के भी अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो ऐसी मृत्यु नहीं है। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, और अगर मान लीजिए वो बच भी जाता है, दिए की लौ से बच भी जाता है, तो वो अपने प्रेम को छोड़ करके ऐसे प्राणों को संचित करे, इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। जले नहीं तो मरे करे क्या, कि जलना ही उसको श्रेयकर लगा है ना, और ऐसे में ही उसको अपने जीवन की सफलता दिखी। लेकिन भौतिक संसार में क्या यह असफलता है, ये बात कोई असफल बात है। दोनों ओर प्रेम पलता है कि सखी, दोनों ओर ही प्रेम पलता है ना, तभी तो दीपक भी जलता है और पतंगा भी जलता है। कहता है पतंग मन मारे, अपने जीवन की जो दुख अनुभूति को उर्मिला स्पष्ट करते हुए कहती है कि कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, है ना, कि पतंगा कहता है कि मैं तो मतलब मन मार के कहता है कि तुम महान, तुम तो संसार को रोशनी से भर देते हो, लेकिन मैं तो एक क्षुद्र सा कीट हूँ, पर प्यारे मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या हम अपने प्रेम में अपने प्राणों की बाजी नहीं लगा सकते, ये तो हम कर ही सकते हैं। तुम महान हो, मैं क्षुद्र हूँ, क्षुद्र होने के नाते ये क्या ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अपने प्राणों का न्यौछावर नहीं कर सकता, है ना, पर तुम्हें भी ये देखना चाहिए कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, है ना, और एक तरीके से मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मेरे प्राण चले जाते हैं तो शरण किसे चलता है, मैं तुम्हारी शरण में आया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, है ना, तो फिर ये प्रेम ही है। तुम्हारा निष्ठुर प्रेम है, लेकिन मेरा तो सात्विक प्रेम है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो आगे कविता में कहा गया कि दीपक के जलने में आली, कि दीपक के जलने में ही उसकी सार्थकता है, फिर भी है जीवन की लाली, उसके जीवन की सार्थकता है, दीपक का काम ही जलना है। किंतु पतंग भाग्यलिपि काली, लेकिन पतंगे की तो भाग्य रेखा ही गलत है, उसके भाग्य में तो जलना ही लिखा है। किसका वश चलता है, किसी का वश नहीं चलता, दोनों ओर प्रेम पलता है। आगे कवि कहते हैं कि उर्मिला इस संसार को व्यक्त करते हुए कहती है कि जगती अर्थात ये संसार वणिक वृत्ति है रखती, व्यापार वृत्ति रखती है, अर्थात हर कार्य में लाभ या हानि का अंदाज़ा रखती है। उसे चाहती जिसे चखती, जो पसंद आता है उसे ही वह चाहती है, काम नहीं परिणाम निरखती, कि वह कभी कार्य को नहीं देखती, सिर्फ परिणाम पर ध्यान देती है। और अंत में वो कहती है कि मुझे यही खलता है, मुझे यही बात बुरी लगती है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ये मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य में बहुत सुंदर कविता थी, जिसको हमने अभी अध्ययन किया। और इस कविता की महत्ता यही है कि ये प्रेम को अभिव्यक्त करती हुई
जीवन की सार्थकता को दिखाती है। साथ ही प्रेम में दीपक और पतंगे के जो उदाहरण लेकर के जो प्रेम के उत्कृष्टता को दिखाया है वे काबिल तारीफ़ है। इसी के साथ आज का अध्ययन हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।